यहाँ पर हम किसी भी एपीके के ऊपर टैप करेंगे तो सिंपली हमें इंस्टॉल बटन पे प्रेस करना होगा और वो एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप लोग भी अपने कंप्यूटर के अंदर एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को यूज करना चाहते हो, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एमुलेटर के, तो ये वीडियो आपके काम का है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर के अंदर एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपीके फाइल्स को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने विंडोज कंप्यूटर के अंदर एंड्रॉइड एनवायरनमेंट सेट करना पड़ता है। हम WSA के थ्रू इस प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद की वीडियो में मैं आपको जितने भी स्टेप्स बताने वाला हूँ उन सबको आपको बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है और ये प्रोसेस मैं विंडोज 11 के अंदर करने वाला हूँ। अगर आप विंडोज 10 के अंदर एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग्स को अपने कंप्यूटर के अंदर अप्लाई करना है। इसके लिए आपको विंडो बटन को प्रेस करके सेटिंग्स को ओपन करना है। यहाँ पर आपको सिस्टम पे क्लिक करना है एंड फॉर डेवलपर्स वाले सेक्शन में आ जाना है। अब अगर आपके कंप्यूटर के अंदर डेवलपर मोड अनेबल नहीं है तो आपको इसे अनेबल कर देना है। अब आपको अपने टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करना है, टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। अब आपको परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है एंड सीपीयू वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको एक चीज चेक करनी है कि आपके कंप्यूटर के अंदर वर्चुअलाइजेशन अनेबल है या डिसेबल है। अगर ये सेटिंग आपके कंप्यूटर के अंदर डिसेबल है तो आपको इसको अनेबल कैसे करना है उसके लिए आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में हम ऑफिशियल WSA इंस्टॉल करने वाले हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर अपनी कंट्री को चेंज करना होगा। आपको डेट एंड टाइम के ऊपर राइट क्लिक करना है, एडजस्ट डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रीजन पे क्लिक करना है। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। अब आपको कंट्री के अंदर यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहे तो WSA को इंस्टॉल करने के बाद इन सेटिंग्स को दोबारा से नॉर्मल पे कर सकते हैं। रीजनल फॉर्मेट में भी आपको आकर यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर देना है। अब आपको इसे क्लोज कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ इंस्टॉल बटन पे प्रेस करना है एंड देन आपको ओपन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे क्लिक कर देना है एंड अब आपको यहाँ पर इंस्टॉल बटन पे प्रेस कर देना है। नेक्स्ट बटन पे प्रेस करके डाउनलोड बटन पे प्रेस कर देना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है आपको दूसरा टैब ओपन करना है अपने ब्राउजर के अंदर। यहाँ पर आपको टाइप करना है WSA पैकमैन एंड एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको गिटहब की फर्स्ट लिंक मिलेगी, आपको इसके ऊपर टैप करना है। देन आपको यहाँ पर लेटेस्ट बटन पे प्रेस कर देना है। पेज लोड होने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको इंस्टॉलर बटन पे प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड बटन पे प्रेस करके सेव कर देना है। डाउनलोड होने के बाद आपको ब्राउजर को क्लोज कर देना है एंड आप देख पा रहे होंगे हमारा WSA भी इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को भी क्लोज कर देना है। अब आपको विंडो बटन को प्रेस करना है, ऑल एप्स में चले जाना है। यहाँ पर आपको एक नया एप्लीकेशन दिख जाएगा विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉइड। आपको इसको ओपन करना है एंड आपको एडवांस सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पर आपको डेवलपर मोड को एनेबल कर देना है। देन आपको मैनेज डेवलपर सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अलाउ के लिए पूछेगा तो आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। सेटिंग्स ओपन होने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक बार चेक करना है कि USB डिबगिंग अनेबल है या डिसेबल है। अगर डिसेबल हो रखी है तो अनेबल कर देना है। देन आपको इसे भी क्लोज कर देना है एंड फिलहाल के लिए WSA को भी क्लोज कर देना है। अब आपको फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है, डाउनलोड्स फोल्डर में चले जाना है। हमने WSA पैकमैन को डाउनलोड करा था तो इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है एंड ओपन बटन पे प्रेस कर देना है। अब आपको नेक्स्ट बटन पे प्रेस करना है। यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट करना है। इन दोनों ऑप्शन को चेक मार्क रहने देना है एंड दोबारा से नेक्स्ट बटन पे प्रेस करना है। लास्ट में आपको इंस्टॉल बटन प्रेस कर देना। अब हमारा 90% काम कंप्लीट हो चुका है तो आपको अब फाइल एक्सप्लोरर को भी क्लोज कर देना। अब आपको विंडो बटन को प्रेस करना है, WSA पैकमैन को ओपन करना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप खुलेगा। अब आपको ऑलवेज अलाउ फ्रॉम दिस कंप्यूटर पे टिक मार्क करना है एंड अलाउ बटन पे प्रेस कर देना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा गया कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब आपको WSA पैकमैन को भी क्लोज कर देना है। हमारा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आप किसी भी एपीके को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ एपीके अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर लिए हैं जैसे कि व्हाट्सएप मैसेंजर एंड जियो टीवी। तो मैं आपको व्हाट्सएप को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। अब आपको इंस्टॉल बटन पे प्रेस कर देना है। एप्लीकेशन आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रोसेस समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप देख सकते हैं व्हाट्सएप हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको ओपन ऐप पे प्रेस करना है और आप देख पा रहे होंगे व्हाट्सएप आसानी से यहाँ पर ओपन हो गया है। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।